राम राम। राम राम आज हम शुक्ला लोग जी। आज हम जिस बात डिस्कशन चालू करें उसके पहले मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि एक बीमार शरीर एक स्वस्थ मन को बीमार बना देता है। और आज हमारा ये टॉपिक है डिस्कशन का, वो यही है कि कैसे एक शरीर को स्वस्थ रखा जाए और क्या क्या इस आज के डेट में जो बीमारियां फैली हुई हैं उसको कैसे बचा जाए। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रस्टिक विजडम्स के बहुत एक हेल्थ हेल्थ कोच एक्सपर्ट शिव प्रकाश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अ, अब हम नमस्कार। आप अब एकदम स्टेज आपका है। अब आप अपने बारे में बताएं और कैसे हमारे दर्शकों का थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद शुक्ला जी इनविटेशन के लिए। तो अगर हम बात करें आज के समय में, राइट, अगर आप देखें तो हर दूसरे फैमिली में किसी न किसी को डायबिटीज है ना। अगर हम हम्म। देखें तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। उसका रीजन ये है कि हमारा खाना तो थोड़ा गड़बड़ हुआ ही है और हमारी एक्टिविटी एकदम कम हो गई। अगर हम्म। आज हम बात करें गर्ल्स की तो अगर उनकी एज 15 16 17 है, उस समय भी उनको पीरियड समय से नहीं आ रहे हैं। ये सिचुएशंस काफ़ी भयावह है अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें इसके इम्प्लीकेशंस, अगर हम अभी सचेत नहीं होते हैं तो। बट गुड न्यूज़ क्या है कि जैसे-जैसे बीमारियाँ बढ़ती हैं, वैसे-वैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होते हैं। और अभी वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी आप समझ सकते हैं कि जो नॉलेज एक्चुअली अवेलेबल नहीं था, सबको एक्सेसिबल नहीं था, आज के 25 30 40 साल पहले, वो अभी एक्सेसिबल है। तो अगर हम चाहें, सचेत हों थोड़ा, तो बीमारियों से आसानी से बच भी सकते हैं। दिस बोथ वे अराउंड। लेकिन अगर इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो समस्याएँ काफ़ी भयावह हैं। अगर आप डेटा की बात करेंगे तो बहुत लगभग अ, भयावह डेटा है। करोड़ों में लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं। लगभग 56 करोड़ लोग अभी डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हैं। बिग नंबर। और आप सरप्राइज़ होंगे अगर हम बात करें परसेंटेज की डायबिटीज़ की, राइट? पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डायबिटीज़ से परेशान है। अगर नंबर्स की बात की जाए तो चाइना है, यूएसए है और इंडिया और पाकिस्तान, ये टॉप करते हैं, ठीक है? तो ये सिचुएशन करंट समय का है ना? बहुत तो भयावह। या सो अगर हम बात करें कि इनके सॉल्यूशंस की, राइट? सी आप समझिए कि दुनिया का सबसे अच्छा हीलर कौन है? कोई आपका मेडिकल सेंटर, कोई अस्पताल, कोई दवाई, कोई खाना नहीं। जो सबसे ज़बरदस्त हीलर है वो आपकी बॉडी, राइट? अगर आप ये समझ पाए कि आपकी बॉडी बेस्ट वे में कैसे अपने आप को हील करती है, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। जैसे हम लोग डील करते हैं, किसी को डायबिटीज़ है, थायराइड, पीसीओडी, इन्फर्टिलिटी, सारे इश्यूज़ को, सब सिर्फ़ खाना खाने से सही होता है। सही से आप खाना खाइए, आप सही से सोइए, थोड़ा-मोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम कीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। इतना सिंपल है, ठीक है? बट अगर इन छोटी चीज़ें ध्यान नहीं दिए, आप जितना भी जवानी में पैसा कमाते हैं ना, पेट काट के और पूरी रातें जो है बिता के, वो सारा पैसा जब आपके पास अच्छा-सा हो जाएगा अपने बुढ़ापे में, तब आप व्हील चेयर पे होंगे, तब आप हॉस्पिटल में होंगे, ठीक है? अगर आप अभी से ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग ये चीज़ हमेशा बोलते हैं कि आपके बॉडी की जो वारंटी पीरियड है वो 30 साल होती है, ठीक है? 30 साल में आप कुछ भी कर लो, आपकी बॉडी झेल लेगी। उसके बाद का जो समय होगा ना, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने इस 30 साल कैसे मेंटेन रखा है ना? आप गाड़ी लीजिए, अगर आप शुरू में उसको मेंटेन नहीं रखते हैं ना, तो बाद में वो कचरा हो जाती है। सेम सिचुएशन बॉडी की होती है। लोग 30 साल तक बहुत ग्रांटेड लेते हैं बॉडी को, कि अभी तो सब कुछ चल रहा है सही में। लेकिन 30 क्रॉस होते ही वो दिखना शुरू हो जाता है कि बॉस, आपने शुरू में ध्यान में नहीं रखा है अपने आप को। तो डायबिटीज़ अभी एक केस मैं देख रहा था, तो उसका एज था 38। अच्छा। वो उस स्टेज पे पहुँच गया है कि उसको ब्लाइंडनेस होने की। रीज़न? डायबिटीज़। सोचा कि डायबिटीज़ सबको होता है, कोई बात नहीं, उसका ध्यान नहीं दिया और जो भी रेटिना की जो सेल्स होती हैं, है ना? जो वेसल्स होती हैं वो बहुत ब्रिटल हो जाती हैं, उसमें अच्छे से ब्लड का सप्लाई वगैरह नहीं हो पाता है और ब्लाइंडनेस होने लगती है। बहुत सारे लोगों को जो डायबिटीज़ होता है, पहला प्रॉब्लम आँखों में आता है ना? तो ज़रूरी इस बात का है कि आप सिम्पटम्स को इग्नोर मत करें। ज़रूरी इस बात का है कि अपने हेल्थ को जब आप यंग हैं, आप 20s में हैं, 30s में हैं, कैज़ुअली मत लें। अगर लेंगे तो बाद में नुकसान उसका चुकाना पड़ जाए। बहुत बढ़िया। आपने आपने बहुत बढ़िया डिस्कस बताया इसके कैसे कैसे क्या भयावह स्थिति है।
और डायबिटीज को हम दर्शकों को बता दें, जो हमारी बोलचाल भाषा में हम उसको शुगर भी कहते हैं। आप करेक्ट करिएगा अगर मैं कुछ गलत कहूँ, अगर बोलता हूँ, शुगर ही उसको बोलते हैं। और डायबिटीज है। और तो हमारा डिस्कशन जैसे डायबिटीज पे, जैसे आपने जिक्र किया, एक पीसीओडी का आपने जिक्र किया अभी, हुँ, और हुँ। एक और बीमारी का आपने जिक्र किया था, वो मैं भूल मिस कर रहा हूँ। तो ये इसका मूल कारण क्या है? और थोड़ा सा डिटेल बताइए कि शुगर का मूल कारण कहाँ से जनित पैदा कहाँ से होता, मतलब कैसे वो आता कैसे है शरीर में, और हुँ, हुँ, उसको हुँ। कैसे हटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? और कैसे-कैसे, मतलब सिंपल जैसे आपने बोला हमारा बॉडी खुद ही एक हीलर है, तो कैसे उसको आगे बढ़ा कर सकते हैं? थोड़ा इसका आप डिटेल्ड वे में हमारे दर्शकों को बताइए। एकदम। तो देखिए क्या होता है ना कि शुगर में आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है? आप थोड़ा टेक्निकल जाएगा आपको मैं थोड़ा चाहूँगा कि अगर समझ में ना आए तो थोड़ा इग्नोर करें चीज़ों को, है ना? बट मैं दर्शकों से बात कर रहा हूँ। देखिए आपका होता है अमाशय जिसको पैनक्रियाज़ बोलते हैं, ठीक है? अमाशय में एक होता है बीटा सेल्स जहाँ से आपका इंसुलिन निकलता है, ठीक है? आपने सुना होगा किसी को डायबिटीज़ हो गया तो इंसुलिन शॉट्स ले रहे हैं, ऐसा सब हो रहा है ना? तो इंसुलिन हुँ, कहाँ से निकलता है? आपका जो पैनक्रियाज़ है, आपका जो अमाशय है, वहाँ पे जो बीटा सेल्स पाई जाती है, वहाँ से आपका निकलता है इंसुलिन, ठीक है? तो हुँ, आपको डायबिटीज़ कब होगा? जब वो इंसुलिन का अमाउंट कम हो जाए, ठीक है? हुँ, निकलना कम हो जाए, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न हुँ, क्या है? हो सकता है कि आपकी जो सेल्स हैं, उनकी रिसेप्टिविटी कम हो जाए, मतलब वो इंसुलिन को बोल रहे हैं कि हम तुमको जानते नहीं हैं, ठीक है? अब हुँ, ऐसा समझिए आप किसी के घर पे बार-बार जाएँ, हमेशा दरवाज़ा नॉक करें, वो क्या बोल हुँ, सोचेगा एक समय के बाद? हुँ, अरे यार नहीं खोलना भाई तो क्यों परेशान कर रहा है ना? तो जब सही। हम ज़्यादा वो खाना खाते हैं जिससे ब्लड में शुगर ज़्यादा पहुँचता है, तो उस शुगर को मेंटेन रखने के लिए इंसुलिन ज़्यादा निकलता है, ठीक है? एक हुँ, समय के हुँ, बाद आपको हो जाती है इंसुलिन की इनसेंसिटिविटी, आपकी जो सेल्स हैं, वो इंसुलिन को नहीं समझती हैं। इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है, हार्मोन मतलब मैसेंजर, जो बताता है हुँ, सेल्स को कि अभी आप इतना शुगर अपने अंदर लीजिए, हुँ, हुँ, ठीक है? लेकिन जब हुँ, बहुत सारा इंसुलिन जा रहा होता है क्योंकि बहुत सारा शुगर आपके ब्लड में है, तो आपकी जो हुँ, सेल्स है ना वो बोलती हैं कि हम थक गए हैं लेते-लेते अब नहीं हो पाएगा मेरे से, है ना? हुँ, ऐसे समझिए कि हुँ, लोग दारू पीते हैं, ठीक है? हुँ, पहले पीते हुँ, हैं शुरू में चढ़ता खूब है, हुँ, फिर सेम डोज़ लेते हैं बाद में तो उतना नहीं चढ़ता, उनको डोज़ बढ़ाना पड़ता है। क्यों? हुँ, हुँ, क्योंकि उस दारू के हिसाब से उनकी जो सेंसिटिविटी है वो कम हो गई। अब हुँ, उनको सेम मज़ा आने के लिए और पीना पड़ेगा, ठीक है? तो हुँ, सेम चीज़ हमारे सेल्स के साथ होता है कि इनको सेम इंसुलिन सेम शुगर अंदर लेने के लिए उनको और इंसुलिन लेना पड़ता है, ठीक है? हुँ, तो हुँ, आपके जो बीटा सेल्स हैं वो और इंसुलिन बनाना पड़ेगा। वो फिर बोलेंगे हम थक गए, अब ना बना सकते हैं, उनकी भी एक लिमिट है ना, ठीक है? सही बात। तो जब ये हुँ, केस हुआ तो आपकी बीटा सेल्स बोल रही है इंसुलिन कम बन रहा है, आपके सेल्स को ज़्यादा चाहिए इंसुलिन। अब हुँ, इंसुलिन चूँकि कम बन रहा है तो शुगर अंदर जा नहीं पा रहा है सेल्स के अंदर, है हुँ, ना? अब सेल्स के अंदर शुगर जाएगा तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया जाके वो एनर्जी बनाएगा, है ना? हुँ, तो हुँ, आपको हुँ, हमेशा थकान लग रही है, कमज़ोरी लग रही है, पूरा शुगर आपका ब्लड में भरा हुआ है और आप हो गया डायबिटीज़, आप फिर शुगर में आप ब्लड में नापेंगे तो आपको ग्लूकोज़ ही दिखाई ज़्यादा क्योंकि वो आपकी सेल्स अवशोषित नहीं कर पा रही है उसको, है सही। ना? हुँ, तो इस हिसाब हुँ, से आपको हो जाता है शुगर। अगर हम बात करें इसके रीज़न्स की, क्यों ऐसा होता है ना? हुँ, तो हुँ, रीज़न सिंपल है। आप कुछ भी ऐसा खाते हैं जिसमें ज़्यादा कन्वर्ज़न होता है ग्लूकोज़ में उस खाने का, तो आपको प्रॉब्लम वहाँ पे शुगर लेवल और बढ़ जाएगा, ठीक है? तो पहला हुँ, चीज़ खाने का, खाने में अगर आप बहुत जंक फूड खाते हैं, बहुत सिंपल कार्ब्स जिसको हम बोलते हैं या फिर बहुत मैदे वाली चीज़ें खाते हैं, जिसमें फाइबर बहुत कम होता है ना? हुँ, तो हुँ, आपको वो शुगर लेवल बढ़ा देती है तुरंत। जैसे आप हुँ, मान लीजिए कि राइस ही खा रहे हैं, पॉलिश्ड राइस खा रहे हैं, ठीक है? हुँ, या फिर आप जो है मैदे का आइटम खा रहे हैं या फिर जंक फूड खा रहे हैं या फिर ये जूस पी रहे हैं, है ना? हमेशा जूस ही पी रहे हैं। उसका सारा आपने जूस निकाला, सारे फाइबर बाहर फेंक दिए, है ना? केवल जो उसमें हुँ, शुगर वाला पानी वही पी रहे हैं, ठीक है? हुँ, तो हुँ, ये सब सिंपल कार्ब्स में आते हैं और ये आपका शुगर लेवल बढ़ाते हैं। अगर आप इनको लंबे समय तक करते हैं, तो आपको हुँ, शुगर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता हुँ, है। जैसे बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि हम मिठाइयाँ खा लिए तो हमको शुगर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? कभी भी एक बार मिठाई खाने से शुगर नहीं होता, 2 बार मिठाई खाने से शुगर नहीं होता। शुगर कब होता है जब आप वो बार-बार करते हैं, है ना? हुँ, जब अपने हुँ, शुगर लेवल को हमेशा हाई रखते हैं, तब आपकी सेल्स बोलती हैं कि जो है अब हम जो है अंदर और शुगर को नहीं ले सकते हैं, है ना? हुँ, तो हुँ, गेस्ट 1 बार 2 बार आए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा लगता है, ठीक है? हुँ, आपकी बॉडी को भी। लेकिन अगर गेस्ट जो है रोज़ आपके घर पे आके नॉक-नॉक करता है तो आप बोलते हैं कि बस अभी तो आप खोज लो अब घर, है ना?
तो हमारे सेल्स का भी वही होता है। इसका एक और रीज़न जो आज के अगर करंट सिनेरियो में देखा जाए, वो है स्ट्रेस। हम्म। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपको डायबिटीज़ होने का। तो जब आप हम्म। बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो एक हार्मोन रिलीज़ होता है, उसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। हम्म। तो कॉर्टिसोल क्या होता है कि ये स्ट्रेस हार्मोन होता है, ठीक है? तो हम्म। जैसे हम लोग अगर हम बात करें आदि मानव समय की, तो हम हमेशा हंटर गैदरर रहे हैं, है ना? हम्म। और हमारे अंदर थोड़ा डर-वर लगता रहता है हमेशा, ठीक है? हम्म। तो जब आप देखिए आपने जैसे आग को छुआ ना, आपकी सेल्स बोलती हैं हटा लो तुरंत, है ना? हम्म। आप कितने भी हम्म। मारो लेकिन तुरंत आपका रिफ्लेक्स एक्शन होगा, आपकी हाथ जो पीछे आ जाएगा, है ना? या हम्म। आप आपने देखा कि साँप आ रहा है, आप कितने भी कमज़ोर हो लेकिन आप कूद पड़ोगे, भाग पड़ोगे, है ना? कैसे हम्म। ऐसे क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय आपके बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज़ पंप होता है ना? वो हम्म। ग्लूकोज़ कहीं से भी आ सकता है, आपके जो फैट बॉडी में है वहाँ से आ सकता है, आपका जो मसल्स है वहाँ से आ सकता है ना? जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वहाँ से आ सकता है, तो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है? हम्म। जब हम्म। स्ट्रेस में होते हैं तो आप हमेशा उस सिचुएशन में होते हैं, ठीक है? उसको हम बोलते हम्म। हैं फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, ठीक है? ओके। या तो आप लड़ाई कर लो या तो भाग लो वहाँ से, ठीक है? हम्म। उस समय हम्म। आपके बॉडी का ग्लूकोज़ लेवल बहुत हाई होता है। अगर आप हमेशा स्ट्रेस में हैं, तो आपका हम्म। हमेशा शुगर लेवल हाई। अगर आपका हम्म। शुगर लेवल हमेशा हाई है तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, है हम्म। ना? तो स्ट्रेस भी एक डायबिटीज़ का बहुत बड़ा कारण हो जाता है, अच्छा। ठीक है? और बिल्कुल। उसके अलावा गर्ल्स में जब प्रेगनेंसी का केस आता है तो उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है ना? तो जो मेजर रीज़न्स होते हैं उसमें यही है कि आप आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी नहीं है, आप जो है खाना में थोड़ा कार्ब्स वगैरह बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, सिंपल कार्ब्स बहुत जंक फूड खा रहे हैं। उसके बाद आप बहुत स्ट्रेस में रह रहे हैं और आपकी एक्टिविटी बहुत कम है। अगर आपकी हम्म। एक्टिविटी बहुत कम है तो एक होता है उसको बोलते हैं मस्कुलर इंसुलिन इंसेंसिटिविटी, है ना? तो अगेन सेम इश्यू जो इंसुलिन रेसिस्टेंस का आपने बात किया वही हो जाता है। तो यही 3-4 हम्म। खास रीज़न्स होते हैं जिससे ज़्यादा डायबिटीज़ होता है। अगर हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की, टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। वो बच्चे पैदा होते हैं उनकी पैनक्रियाज़ काम ही उससे यूपीज़ जैसे काम ही नहीं करती, वो पहले से डेड होती हैं। तो उनका कोई ऑप्शन नहीं होता है, बाहर से हमेशा इंसुलिन लगाना ही पड़ता है। तो उसकी चर्चा करने का भी कोई खास मतलब नहीं है। बट जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो नॉर्मल लोगों को होता है उनके डाइट और लाइफ़स्टाइल के कारण, तो उसमें उसके जो मेजर रीज़न्स होते हैं यही होते हैं। हम्म। अच्छा। इसका इसको कैसे मेजर किया, मतलब कैसे इस पे क्या किया जाए जिससे कंट्रोल में रहे, या मतलब क्या रेमेडी है इसका, मैं जानना चाहूँ, देखिए हम जानना पहला चाहते चीज़ ये है कि आपको फ्रीक्वेंट ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, ठीक है? हैं। तो हम्म। मैक्सिमम केसेज़ में क्या होता है लोगों को लगता है मैं हेल्दी हूँ। आपका एज अगर 25 से ऊपर है तो मैं सजेस्ट करूँगा कम से कम आप साल में 1 बार ब्लड टेस्ट करा लीजिए। हमारे पास हम्म। ऐसे भी केसेज़ हैं जिसमें 18-19 साल के बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है, ठीक है? हम्म। तो हम्म। पहला सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपना ब्लड रिपोर्ट कराएँ, एट लीस्ट हम्म। ईयरली वन्स, ठीक है? ये हम्म। डराने के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि आप समझ पाएँ कि आपको कहाँ पे काम करना है। अगर आप ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं ना, तो आपको पता है कि किन-किन पॉइंट पे आपको काम करना है ना? हम्म। हम्म। आपके पास अस्त्र मिल जाता है, आप युद्ध करने गए और आपके पास हथियार ही नहीं तो क्या करेंगे, ठीक है? आपके पास डेटा नहीं तो आप कैसे काम करेंगे अपने ऊपर, है ना? तो सारी हम्म। चीज़ें आपके बॉडी में रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, पहले वो ब्लड में आती हैं, है ना? तो ज़रूरी है कि आप पहले ब्लड टेस्ट कराते रहिए। अगर उसमें आप देखते हैं कि आपका शुगर लेवल हाई है, आपका HbA1c 5.7 से ऊपर जा रहा है ना? हम्म। हम्म। तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है। अगर आप प्री डायबिटिक फेज़ में हैं मतलब 6.5 से अंदर है, तो हम्म। सबसे बेस्ट समय होता है कि आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, अच्छा। ठीक है? अगर आप उस समय पे अपने डाइट और लाइफ़स्टाइल पे काम करेंगे, आपको ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। लेकिन वो समय रहते आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है? हम्म। बट सही बात। हमारे पास ऐसे भी केसेज़ आए हैं जिसमें लोगों को 12-12, 15-15 साल डायबिटीज़ रहा है, ठीक है? अच्छा। और उसके बाद वो मतलब दुनिया भर की मेडिकेशंस ले रहे थे, अभी वो ज़ीरो मेडिसिन्स पे हैं। वो अपना शुगर लेवल बिना किसी मेडिसिन्स के मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राइट चेंजेज़ किए हैं अपने डाइट और लाइफ़स्टाइल में। उनकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हुई है, उनका एनर्जी लेवल इंप्रूव हुआ है और उसके हिसाब से जो अदर पैरामीटर्स होते हैं ब्लड के, जैसे आपका कोलेस्टेरॉल हुआ, फैटी लिवर हुआ, ये सारे भी इंप्रूव हुए, तो उसके कारण जो है बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हुआ। इन्फ्लेमेशन मतलब कि समझिए बॉडी में स्वेलिंग कम हुई अंदर का जो ऑर्गन्स हो सब में और हम्म। अल्टीमेटली वो डायबिटीज़ से मुक्त हो पाए। तो जो मेन फोकस इसमें होता है कि आपको डाइट और लाइफ़स्टाइल पे ही काम करना होता है ना? तो जब बात हम्म। होती है डाइट पे काम करने की तो आपको सिंपल कार्ब्स की जगह पे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मतलब आपने सुना होगा रागी, मिलेट्स, क्विनोआ ये सब
है ना? आप नॉर्मल राइस और व्हीट को थोड़ा कम करके इनको बढ़ा सकते हैं। अपने खाने में सलाद का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, सलाद जो है बहुत ज़रूरी होता है। डायबिटीज़ को मैनेज करना है, आप सलाद खाइए दाब के, पहला चीज़। हम्म, खाने से पहले सलाद खाइए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्ब लीजिए, प्रोटीन का सोर्स अच्छा लीजिए, आप धीरे-धीरे देखेंगे खुद मैनेज हो जाएगा। ये एक सीक्रेट है, जो कोई भी फॉलो करे, उसको कोई हम्म, इश्यू है या नहीं है, बीमार नहीं होगा हम्म, ज़िंदगी में। वो है कि हम्म, खाने से पहले सलाद खाना, ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है? उसके बाद आपको जो चीज़ें हाई प्रोटीन उसको खाना, उसके बाद आपको सिंपल कार्ब्स खाने हैं, ठीक है? हम्म, अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं ना, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि जब आप सलाद खाते हैं पहले, तो फाइबर आपके बॉडी में पहुँच जाता है पहले से ही, ठीक है? हम्म, हम्म, जब फाइबर हम्म, पहुँच जाता है, तो वो शुगर लेवल बढ़ने नहीं देता है। बेस्ट पार्ट तो यही है। उसके बाद आपने मान लो थोड़ा उल्टा-पुल्टा भी खा लिया, लेकिन वो हम्म, क्या करेगा कि शुगर लेवल स्पाइक होने ही नहीं देगा। धीरे-धीरे शुगर बढ़ेगा आपको। आपको भूख भी कम लगेगी, आपको क्रेविंग्स भी नहीं होगी खाने की और अल्टीमेटली आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। ठीक है? उसके अलावा जैसे हमने बात किया कि हमको रीजन्स पे काम करना होता है। तो जब आपका स्ट्रेस रीजन है, तो आपको स्ट्रेस पे काम करना पड़ेगा, है ना? बहुत सारी हम्म, टेक्निक्स होती हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। मैं आपको एक हम्म, छोटा-सा बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आप कभी भी दुखी हो, ठीक है? बहुत हम्म, स्ट्रेस में हो, आप पेंसिल लीजिए, हम्म, ठीक है? आप इसको ऐसे रख लीजिए, आप इसको 1 मिनट रखे रहिए, आपको अच्छा फ़ील होगा, ठीक है? हम्म, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, करिएगा, ठीक है? आप हम्म, अपना सर ऊपर कीजिए, एकदम ऊपर हम्म, और हम्म, कुछ नेगेटिव सोचने का ट्राई कीजिए। हम्म, बहुत डिफिकल्ट है सोचना नेगेटिव। अगर आप सर ऊपर रखते हैं या सर सामने रखते हैं, आप ऐसे नीचे रखिए, हम्म, आप कुछ भी नेगेटिव सोच सकते हैं, पॉजिटिव सोचना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? हम्म, तो आपका फिजियोलॉजिकल काइंड ऑफ पोस्चर कैसा है ना, उसका भी आपके थॉट प्रोसेस से बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है? हम्म, आपने ये भी देखा होगा जब आप बहुत दुखी होते हैं ना, आप हमेशा झुक जाते हैं, है ना? हम्म, या नेचुरली लोगों को क्या होता है कि सर पकड़ लेते हैं, सर रुक जाता है। कभी भी नहीं देखेंगे लोग स्ट्रेस में होंगे, दुखी होंगे, उनका सर ऊपर हो, कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो अगर आप जो है बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपके पोस्चर्स अपने आप को सही रखना है पोस्चर्स को, ठीक है? अगर आप पोस्चर सही रखेंगे, तो नेचुरली आपको स्ट्रेस कम महसूस होगा। आप स्ट्रेस को ज़्यादा झेल पाएँगे, ठीक है? दूसरा चीज़ आपको ब्रीथिंग पे काम करना होगा। देखिए, स्ट्रेस के बहुत रीज़न हो सकते हैं। आपका हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फैमिली इश्यूज़ हो, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, क्या हो, हमको नहीं पता, ठीक है? लेकिन अगर आप ब्रीथिंग ब्रीथिंग पे ध्यान रखते हैं ना, तो आपको स्ट्रेस हैंडल करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है? उसमें से एक ब्रीथिंग की मैं चर्चा करूँगा, उसको बोलते हैं बॉक्स ब्रीथिंग, ठीक है? बॉक्स ब्रीथिंग क्या होता है? आपको बॉक्स इमेजिन करना है, एक आप स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है? और आपको एक सिरे से 2 सिरे तक, यहाँ से आप यहाँ जाइए, आपको इन्हेल करना है पहले 5 सेकंड्स, देन आपको होल्ड करना है, फिर आप यहाँ से यहाँ आइए एक्सहेल, फिर होल्ड। तो ये प्रोसेस आपको मेंटेन करना है। अगर आप इसको 30 टाइम्स करते हैं, बॉक्स ब्रीथिंग को, ठीक है? आपको खुद ही महसूस होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल कहाँ चला गया, आप भूल जाएँगे। आपको अंदर से जॉय महसूस होगा, ठीक है? तो अगर आप सेकंड पॉइंट पे काम करना चाहते हैं, तो आप हमेशा बॉक्स ब्रीथिंग का सहारा ले सकते हैं और डिफरेंट प्राणायाम है, उन सबको भी आप कर सकते हैं। आप अपने पोस्चर पे काम कर सकते हैं, इसका भी आपके स्ट्रेस का से बहुत रिलेशन होता है, ठीक है? उसके बाद एक डीप स्लीप इज़ द बिगेस्ट हीलर। अगर आप सो नहीं पा रहे हैं, आप दुनिया की कोई भी दवा करा लीजिए, आपको हील नहीं होगा। आपकी बॉडी हील ही तभी होती है, जब आप अच्छे से सो रहे होते हैं, डीप स्लीप में होते हैं, ठीक है? तो आपको स्लीप पे भी काम करने की ज़रूरत है। स्लीप पे काम कैसे करना है आपको? देखिए मैं आपको एक छोटा-सा इसमें भी बताता हूँ टेक्निक जो आप कर सकते हैं घर पे। ये है दिया, ठीक है? आप सोने से पहले एक दिया जलाइए, इसको आप लगभग 2-3 मिनट तक देखते रहिए, घूरते रहिए, ठीक है? इससे निकलती है आपकी इंफ्रारेड लाइट्स। इंफ्रारेड लाइट्स आपके मेलाटोनिन के सिक्रीशन को बढ़ा देती है और मेलाटोनिन ही आपको स्लीप लाता है, ठीक है? तो अगर आपको स्लीप एपनिया है, आपको सोने में प्रॉब्लम हो रही है, आपका स्लीप क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, रात भर उठ रहे हैं, आप इसको ट्राई कीजिए। आपको 1 हफ्ते के अंदर ही दिखेगा कि आपकी स्लीप बहुत डीप हो गई, ठीक है? तो ये 3 फैक्टर्स जिनमें बात किया जो आपको डायबिटीज़ करते हैं और ये 3 सॉल्यूशंस आपको इससे मुक्त करा सकते हैं, ठीक है? बट ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जो प्री डायबिटिक फेज़ में हैं, जिनका थोड़ा-मोड़ा डायबिटीज़ आगे-पीछे है या फिर जो चाहते हैं कि डायबिटीज़ कभी ना हो। पर जिनको डायबिटीज़ हो गया है, ठीक है? ये जो दवाई ले रहे हैं, उनको स्ट्रिक्टली सलाह है कि वो रैंडम चीज़ें कुछ भी फॉलो ना करें। उनको प्रॉपर कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है।
उनको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ ही काम करना होता है ना? हम्म, अगर हम्म, कोई वीडियो देख रहा है, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा, दे कैन रीच अस आउट, है ना? हमने हज़ारों लोगों को जो है डायबिटीज़ से मुक्त किया है इसमें, है ना? हम्म, आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि आप ऐसा कुछ किए, आपका शुगर लेवल डाउन हो गया या फिर इश्यूज़ किडनीज़ में आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना? अगर आप हम्म, डायबिटीज़ है प्रॉपर, आपका शुगर हम्म, लेवल जो है काफ़ी हाई चल रहा है, A1C 8-9 चल रहा है, आपको रैंडम चीज़ें कुछ फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है और अवॉइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको राइट अवे उस पे काम करना शुरू कर देना है, हम्म, ठीक है? हम्म। अ, ठीक है शिव प्रकाश जी, आपने बहुत बृहद वे में बताया डायबिटीज होता कैसे है, कैसे किया जा सकता है। जिसको तो आप जल्दी ऐसा देते नहीं है सलाह। बढ़िया। दूसरा चीज, ओबेसिटी पे हम बात करेंगे, पर उसके पहले ओबेसिटी को भी, वो भी कहीं ना कहीं लिंक ही है डायबिटीज से ही, शुगर से ही। हम पीसीओडी की बात करते हैं। पीसीओडी बहुत ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा अनटच्ड टाइप का है। पीसीओडी पता भी नहीं चलता, लोग जानते भी नहीं ज्यादा पीसीओडी होता हुँ, क्या है। तो हुँ। कृपया मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पीसीओडी के बारे में बताएं, और इसका हिंदी वाला भी बताएं थोड़ा सा, जो लोग पीसीओडी समझ ना पाए पात रहे हो, कि जो भाषा में यूज होता है, क्षेत्रीय भाषा में, अगर उसमें कुछ आप बता सके तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। ठीक है। देखिए पीसीओडी को अगर आपको समझना है एकदम आम आसान भाषा में, है ना? तो आप ऐसे समझिए कि उसके सिम्पटम्स को समझना पड़ेगा, है ना? तो मैक्सिमम जो आता है वो होता है कि आपके पीरियड समय से नहीं आ रहे हैं गर्ल्स में, ठीक है? जो गर्ल्स में। पहली समस्या जो आप फ़ील कर सकते हैं। हालाँकि ये मतलब ये इकलौता महिलाओं सिम्पटम में नहीं है। होता हाँ, है, सॉरी। महिलाओं में महिला मतलब। ये पीसीओडी पुरुषों के लिए नहीं है, बट पुरुषों को जानना बहुत ज़रूरी है ना? हम्म, क्योंकि हम्म, आप अवेयर होंगे तभी जो है और लोग अवेयर होंगे, आपके फैमिली में भी लोगों को समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है ना? हम्म, हम्म, तो क्योंकि अगर गर्ल्स उतनी एजुकेटेड नहीं है आपकी फैमिली में, तो आपको ही इसका चार्ज देना पड़ेगा, है ना? हम्म, और ये बात बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों के बारे में सबको पता हो, ठीक है? हम्म, तो हम्म, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई पीरियड्स के बारे में चर्चा करनी, साइकिल्स के बारे में चर्चा करनी है, कोई शर्म की बात नहीं है ना? क्योंकि अल्टीमेटली आप डिज़ायर करते हैं आपके बच्चा हो, ठीक है? बच्चा तब होगा जब गर्ल्स के हार्मोन्स सारे बैलेंस होंगे, राइट? हम्म, हार्मोन्स तब बैलेंस होंगे जब कोई पीसीओडी वगैरह नहीं होगा, है ना? हम्म, तो नॉर्मली जो सिम्पटम देखा गया है कि पीसीओडी में वो पीरियड समय से नहीं आते। और सारे सिम्पटम्स हम्म, होते हैं बट जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हम्म, और ये सिर्फ़ इतनी बात की नहीं है कि पीरियड समय से नहीं आए तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, है ना? देखिए हार्मोन्स ही सब कुछ डिसाइड करते हैं गर्ल्स में, हम्म, ठीक है? अगर हम बात करें इन्फर्टिलिटी की तो इन्फर्टिलिटी का सबसे जो बड़ा रीज़न है वो है पीसीओडी, है ना? अच्छा, अ, हम्म, और पीरियड ना आने का रीज़न अगेन आपके डाइट और लाइफ़स्टाइल पे ही जाता है। पीसीओडी के कई प्रकार होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओडी, ओके? अगेन बात अच्छा, वहीं पे आ गई। बात जो है घूम फिर के आपके खाने पे आती है। जब हम बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की, तो सेम इश्यू आता है कि आपको जैसे आपने डायबिटीज़ को मैनेज किया ना, जिन चीज़ों को ध्यान दिया, सेम हम्म, चीज़ों का ध्यान आपको यहाँ भी देना है, ठीक है? अच्छा, आपको हम्म, यहाँ पे भी सेम खाने मतलब काइंड ऑफ आपको सही कार्ब्स लेने हैं, सही एक्सरसाइज करनी है, एक्टिविटी सेट करना है, आपको स्लीप क्वालिटी पे ध्यान देना है। ठीक है? हम्म, बट हम्म, इसके लिए आपको कुछ स्पेशल काम भी करना होता है। जैसे हम हमेशा एडवाइस करते हैं किसी को पीसीओडी है किसी की पीरियड्स वगैरह समय से नहीं आ रहे हैं, बहुत पेनफुल पीरियड हो रहा है और इन्फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आ रही है ना? आप पहला चीज़ कीजिए कि आप मिल्क बंद कीजिए। मिल्क मिल्क बंद और कर। उससे डिराइव्ड प्रोडक्ट, ठीक है? हर टू बी वेरी डेयरी प्रोडक्ट फ्रैंक आप बोल रहे यस, हैं। फर्मेंटेड तो थोड़ा ले भी सकते हैं, जैसे आपका पनीर हुआ, आपका बटर मिल्क हुआ, कर्ड हुआ। बट नॉर्मल मिल्क एकदम जो प्योर मिल्क होता है उसको आप सीधा अवॉइड कीजिए, ठीक है? टू बी वेरी हम्म, फ्रैंक मैक्सिमम लोग को 3 साल के बाद मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है? क्या, थोड़ा समझ नहीं आया क्या होता है। 3 साल के बाद जब बच्चे की हम्म, एज 3 साल हो जाती है, उसके बाद जो मिल्क का डाइजेशन होता है, जो एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो बहुत अच्छा, कम रिलीज़ अच्छा, हाँ, है हम्म, ना? तो हम्म, अगर आप उस फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते हैं जहाँ पे दूध बहुत पिया जाता है, अगर आप उससे करते हैं तो आपके एंजाइम्स वगैरह वैसे डेवलप हुए होते हैं। बट हम्म, नॉर्मली हम्म, अगर आप उन फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते हैं जहाँ पे दूध प्राइमरी फूड होता है, तो आपको हम्म, 3-4 साल के बाद आपके अंदर काइंड ऑफ लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो जाता है।
ठीक है? आप हम्म डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं मिल्क के डायरेक्टली विदाउट फर्मेंटेशन, हम्म ठीक है? तो हम्म आपको पहला चीज़ ये अवॉइड करना है, ठीक है? दूसरा हम्म चीज़, अगर आपने खाना सही नहीं किया है, हम्म ठीक है? तो हम्म आपको खाना भी सही करना पड़ेगा, आपको अगेन जो है जंक फूड ये सब पूरा बंद करना पड़ेगा, ठीक है? हम्म और हम्म आपको फिर से काम करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर सैलेड लेना पड़ेगा, प्रॉपर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने पड़ेंगे, है ना? उसके हम्म उसके बाद आपको एक जो बहुत कारगर चीज़ होती है पीसीओडी में, वो होती है सीड साइक्लिंग, ठीक है? हम्म तो सीड साइक्लिंग पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट 14 डेज़ आपका जो पीरियड का होता है और जो सेकंड 14 डेज़ आपका पीरियड का होता है, उसके लिए डिफरेंट सीड्स डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है? हम्म तो आपका हम्म एस्ट्रोजन रिलीज़ होना है, आपका प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होना है। एनीवेज़ हम कभी इस पे डिटेल में बात करेंगे जब आप हार्मोनल इश्यूज़ में बात करते हैं, है ना? तो उसके हम्म हिसाब से आपके पर्टिकुलर सीड्स होते हैं कि कब आपको फ्लैक्स सीड खाना है, कब आपको सेसमी सीड खाना है, कब आपको पंपकिन सीड्स खाने हैं, है ना? तो एक हम्म प्रॉपर सीड साइक्लिंग होती है, आप हम्म उसको फॉलो कीजिए और आपको धीरे-धीरे एहसास होगा कि आपके पीरियड समय से आना शुरू हो गए हैं। और इनफैक्ट लॉट ऑफ केसेस में इन्फिडेलिटी का भी इश्यू आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप खाने को सही से ध्यान देते हैं तो। अगर आपका हाई वेट वगैरह भी है, तब भी पहला काम आपका होगा कि आपको वेट लॉस करना है। जैसे आप वेट लॉस करते हैं, आप देखते हैं कि आपका पीरियड समय से आने लगता है। ठीक है? वही तो इंसुलिन ये सारे देना। हाँ, हम्म ये हम्म सारे रीज़न्स हैं जो एक एडल्ट कर सकते हैं, है ना? हम्म लेकिन आने वाले बच्चों को भी पीसीओडी ना हो, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? हम्म उसके लिए ज़रूरी ये है कि बच्चों में स्क्रीन टाइमिंग कम की जाए। अच्छा। ठीक है? आज आप कल देख रहे होंगे कि 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, वो खाना नहीं खा रहे होते हैं, तो उनको मोबाइल दे देते हैं लोग, कि आप मोबाइल हम्म देखिए, आप पढ़ते रहिए, कार्टून देखते रहिए, खाना खाते रहिए। ठीक है? ये जो है एक बहुत बड़ा रीज़न है अ, प गर्ल्स में पीसीओडी होने का अभी मतलब क्योंकि प्यूबर्टी बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती है। ठीक है? अगर प्यूबर्टी जो कि आना था 13-14 साल में, वो आ गया 9-10 साल में। ठीक है? प्यूबर्टी तो हम्म आ गया, लेकिन सारे हार्मोन्स अच्छे से बन नहीं रहे हैं। हम्म सारे हार्मोन डिसबैलेंस चल रहे हैं हम्म और वो फिर कभी नहीं बनेंगे सही से। आपकी बॉडी हम्म तैयार नहीं है उस प्यूबर्टी को हैंडल करने के लिए, ठीक है? तो ये हम्म बहुत ज़रूरी है अगर आपके बच्चे हैं जिनका उम्र 3-4 साल से 5 साल, 8-9 साल है, आप उनकी स्क्रीन टाइमिंग कम से कम रखिए। अगर आप हम्म चाहते हैं उनको लॉन्ग टर्म में ये सारे हार्मोनल कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो, हम्म ठीक है? तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो पीसीओडी में आपको अगेन अगर आपका वेट हाई है तो वेट लॉस पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है? मिल्क या हम्म उससे डिराइव्ड प्रोडक्ट को आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा और उसके हम्म साथ-साथ आपको सीड साइक्लिंग फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप इन चीज़ों हम्म का ध्यान रखते हैं, तो आप पीसीओडी से जो है समय से मुक्त हो सकते हैं। कोई खास दवा काम वाम नहीं करती है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है? दवा जब तक आप लेंगे काम करेगी, उसके बाद फिर से हो जाता है। मेरे पास एक क्लाइंट थी, वो महाराष्ट्र की थी, उसने लगभग 14 साल दवाई कराई पीसीओडी का, हम्म ठीक है? नहीं हुआ। हम्म 4 महीने प्रोग्राम में थी, 4 महीने और हम्म 1.5 साल हो गया। आज तक उसको कभी भी एक दवा नहीं खानी पड़ी कि उसको पीरियड समय से आने आने में, ठीक हम्म है? तो इतना पावरफुल है आपका खाना खाना अगर आप काम करना चाहते हैं हार्मोनल इश्यूज़ पे। डायबिटीज़ भी हार्मोनल इश्यूज़ ही है, पीसीओडी भी हार्मोनल इश्यूज़ भी है, ही है और दोनों के जो रीज़न्स होते हैं वो सेम है ना? हम्म तो आपका हम्म उपचार भी सेम होगा, थोड़ा स्पेसिफिक होता है, गर्ल्स में थोड़ा हमको सीरियस साइकिल पे काम करना पड़ता है, अदरवाइज़ चीज़ें सेम होती हैं। हम्म सही बात है। आपने इस पे भी काफी बृहद चर्चा कर दिया। और हमने जैसे आपसे तो टाइम लिए थे आधे, आपने बोला था आधा घंटा देखते हैं। अब शिव प्रकाश सर, आपसे हम लास्ट में ही जानना तो बहुत कुछ था ओबेसिटी के बारे में भी, फिर भी हम आपसे वैसे जानना चाहेंगे कि अब आप जैसे रस्टिक रस्टिक विजडम जैसे संस्था से आप जुड़े हुए हैं, आप खुद एक एक हेल्थ कोच हैं। थोड़ा इसके बारे में बताइए और अपने बारे में एज ए हेल्थ कोच आप जो है उसको पूरा थोड़ा सा उस पे आप चर्चा कर बताइए थोड़ा सा उसके बारे में। सो देखिए हमने जर्नी शुरू की लगभग 4 साल पहले, 4 साढ़े 4 साल पहले और सो रीज़न क्या था क्यों हम इस डोमेन में आए? पहले मैं बताता हूँ कि बैकग्राउंड क्या रहा। सो मैं ग्रेजुएट हूँ एनआईटी से और उसके बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया 5 साल के आस-पास अभी तक हो गया काम करते हुए। और क्यों इस डोमेन में आए? क्योंकि रीज़न बहुत सिंपल था। रीज़न ये था कि अगर हम अपने जो एंशिएंट नॉलेज है, जो कि हमारे फ़ोरफ़ादर्स को हमेशा था,
वो हम्म। हमेशा हेल्दी रहे, उनको कभी भी डॉक्टर्स का ज़रूरत नहीं पड़ा। वो हम्म। नॉलेज एकदम गायब हो रहा है। हम्म। अभी अगर आप लड़कियों से बात करें तो उनको पता है कि अगर उनको पीरियड्स में पेन हो रहा है तो कौन-सी दवा खानी है। और उनको ये हम्म। एकदम भूल गए हैं कि कौन से सीड्स खाएँ कि उनको क्रैम्प्स ना हो, ठीक है? हम्म। जबकि हमारी काइंड ऑफ हमारे फ़ोरफ़ादर्स हमेशा जानते थे कि अगर आपको पीरियड्स में पेन हो रहा है, आप ये खा लीजिए, आप सौंफ का पानी हम्म। पी लीजिए, आप ये पानी पी लीजिए, है ना? कुछ बॉयल करके कुछ सीड्स खा लीजिए, है ना? हम्म। ये नॉलेज एकदम गायब हो रही है, ठीक है? हम्म। और अगर हम इसको अभी रिवाइव नहीं करते हैं, अगर हम इस पे अभी काम नहीं करते हैं, तो आने वाली जनरेशन उस ट्रेजर से एकदम अलग हो जाएगी। फिर हम हमेशा हर चीज़ के लिए पिल्स पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है? सो हम्म। इस एम के साथ दुनिया मतलब काइंड ऑफ अभी तक हम लोगों ने 62 कंट्रीज़ में हमारे क्लाइंट्स हैं। 25,000 प्लस लोगों को हमने हेल्प किया है। वेट लॉस, डायबिटीज़, पीसीओडी, थायराइड, बीपी इश्यूज़ सारे में। बिना किसी मेडिसिन्स के, बिना किसी सप्लीमेंट के सीधे घर के खाने खाने से, ठीक है? हम्म। लोगों ने 45 किलो, 40 किलो तक वज़न कम किए हैं, ठीक है? मतलब आप समझिए कि शुक्ला जी आपका जितना वज़न है उसका 60% और वज़न कम किया है, ठीक है? सो इनफैक्ट मेरे पिताजी ने उनको डायबिटीज़ था, उनको बीपी की प्रॉब्लम थी और वो लगभग 9-10 दवाइयाँ डेली खाते थे, सुबह-शाम हम्म। मिला के। अभी वो ज़ीरो मेडिकेशन पे है, एग्ज़ैक्टली ज़ीरो, ठीक है? अच्छा। तो हम्म। जब हमने ये देखा कि ये पॉसिबिलिटी है और हम एक रेवोल्यूशन इसमें ला सकते हैं इनफैक्ट जिस हिसाब से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम लोगों की हेल्प की है। हम्म। अगर आप हमको गूगल पे देखेंगे तो हमारे 20 टू 100 प्लस रिव्यूज़ हैं, ठीक है? हम्म। और दैट टू हम्म। 4.9 स्टार प्लस आउट ऑफ 5 लोग दे टॉक इन लेंथ एंड ब्रेड्थ, है ना? इसका रीज़न ये है कि लोगों को रिजल्ट मिलता है और बेस्ट थिंग ये है कि आप अपने रूट्स से कनेक्ट हो पाते हैं। हमारी फिलॉसफी ही है बैक टू रूट्स। आपको कुछ हम्म। फैंसी चीज़ें नहीं करनी है, बहुत मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं, कोई सप्लीमेंट नहीं खाना है। आप घर का खाना खाइए क्योंकि वही सस्टेनेबल है। हम्म। तो लाइफ़स्टाइल पे काम कीजिए क्योंकि लाइफ़स्टाइल ही आपकी सस्टेनेबल है ना? आपको मैं हम्म। बोलूँ कि आप 4 टैबलेट खा के, सप्लीमेंट खा के आप जो है स्वस्थ रहिए, कब तक खाएँगे? जब तक हम्म। आपको एक्सट्रीम डेफिशिएंसी है, बीमार है तो अलग कहानी है। बीमार है दवाई कराइए आप जाके, है ना? हम्म। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक हेल्थ को मेंटेन रखना है, तो आपको होममेड रेमेडीज़ चाहिए, आपको एक सही लाइफ़स्टाइल चाहिए, है ना? तो उस सारे चीज़ों को एक फ्रेमवर्क में रख के हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया और स्पेशली डिज़ाइन किया उन लोगों के लिए जो काइंड ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, उनके पास एकदम वक़्त नहीं है ना? हम्म। देखिए आप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, ठीक है? हम्म। और हम्म। हमारा एम यही था कि आप जो पैसा कमा रहे हैं, जिस समय के लिए कमा रहे हैं, उस समय आप मज़े ले पाएँ इसका, ठीक है? हम्म। जब आप 50 से पहुँचते हैं, 45-50 पहुँचते हैं, आपके पास पैसा बहुत होता है हम्म। और हम चाहते हैं कि आप उस पैसे का सही यूटिलाइज़ेशन कर पाएँ, आप उस समय ट्रैवल कर पाएँ, आप उस समय बेस्ट उसका यूटिलाइज़ेशन कर पाएँ। ऐसा नहीं हो कि आपने ज़िंदगी भर पैसा कमाया और उसके बाद जब वक़्त आया कि पैसा थोड़ा लग्ज़रीज़ में जीने का, सब कुछ करने का, हम्म। तो आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, आप मिठाई तक नहीं खा पा रहे हैं, है ना? हम्म। तो हम्म। उस हिसाब से जो है हम लोगों ने सोचा और उसी हिसाब से जो है लोगों को अभी तक हम हेल्प करते आ रहे हैं। तो अगर किसी को समस्या है इन सारे इश्यूज़ में जो डिस्कस किया, डायबिटीज़, पीसीओडी, थायराइड, हार्ट इश्यूज़ या फिर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ किसी को अगर है, मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर फैटी लिवर कंडीशंस है, कोलेस्टेरॉल सही नहीं है अगर, तो वो सारे इश्यूज़ पे हम काम करते हैं और विदिन 3 टू 6 मंथ ऑफ टाइम आपका रिपोर्ट में दिख जाएगा कि आपने क्या चेंजेस किए हैं और सारी रिपोर्ट अगर रेड से हम ट्राई ये करते हैं, जब कोई प्रोग्राम में आता है तो फिर ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं उसका, तो वो अगर सारे पैरामीटर रेड के हैं, तो हम 6 महीने के अंदर उसको हम पूरा ग्रीन कर देते हैं। एकदम बॉडी का रीसेट हो जाता हम्म। है ना? तो उस हिसाब से काम करते हैं। चलिए, आपका आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और और मैं चाहूंगा कि आप रस्टिक विजडम, जो लोग देख रहे हैं, रस्टिक विजडम के बाद देखें क्या है। तो लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में हम डाल दे रहे हैं। शिव प्रकाश जी, फिर से दोबारा नए टॉपिक पे आपसे चर्चा करेंगे, कुछ और पॉइंट पे चर्चा करेंगे। आज तो दो ही डिसीज कवर कर पाए, मेनली राइट, थायराइड और सॉरी आपका डायबिटीज, यानी शुगर, और पीसीओडी ही। और भी आपको हम बुलाते रहेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नमस्कार। फिर धन्यवाद, से आपको शुक्ला जी। खुदा हाफिज।